हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम करने जा रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन की नई मूवी योद्धा के ट्रेलर का रिव्यू, जिसमें हमें दिखाई देने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पटानी। इसके टीजर का भी हमने रिव्यू किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज करते हैं ट्रेलर का रिव्यू, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ट्रेलर। देखते हैं एक बार साथ में बैठ के ट्रेलर कैसा है। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। अरुण और आने तक हमें निगोशिएट करना होगा। अरुण वेट, अरुण! अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। कितनी बार अरुण, ऑर्डर्स चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस पे ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती सेनोरिटा। क्या है ना, हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेफ्टी होते हैं और सिरफिरे भी। फ्रॉम द मेकर्स योद्धा ऑफ नहीं, देश शेषा। के दुश्मन नहीं। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। कहानी पलट गई। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। राइट, सही बात है। Cabin crew to stations preparing for departure. पायलट ने 7500 स्कॉप किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आई है कि भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो को संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान से गुजरती हुई एक इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण वहां पर क्या चल रहा है? मेरे जो 3 टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला। This is AB-175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। यार क्या लाइन है, बढ़िया लाइन है। 2-3 डायलॉग बहुत प्यारे हैं। जब तक आर्मी नहीं आती, हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। वाह, तो जैसा कि अभी हमने देखा योद्धा का ट्रेलर, जिसमें हमने देखा बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा सस्पेंस, एक जवान की कहानी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो एंडिंग में लास्ट का वो फाइट सीन था भाई, वो गजब उसको कोरियोग्राफ किया गया है। मतलब वो 10 सेकंड का सीन पूरे ट्रेलर को खा जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना बढ़िया सीन वो एक्शन की कोरियोग्राफी लगी है। मतलब जिसको रियल एक्शन बोलते हैं वो वाला रियल एक्शन था, वो नहीं कि एक पंच किया और दूर जाके बढ़ा। भाई बहुत सही। वो लास्ट सीन मैं उसकी ही तारीफ करूँगा सबसे पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब बात करते हैं ओवरऑल ट्रेलर की। ट्रेलर को देख के कहानी क्या है? कहानी एक उस सिरफिरे सोल्जर की है जो अपने सीनियर्स के ऑर्डर को नहीं मानता है। वो वही करता है जो उसके दिल में आता है, और फिर एक दिन ऐसा होते होते मुझे लगता है किसी मिशन में ऊंच नीच हो जाती है और उसको वहां से सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। ऐसा कुछ इस कहानी में लग रहा है। उसके बाद वो उसी फ्लाइट पे बोर्ड करता है जिस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं कुछ आतंकवादी। और सरकार का सबकी डिटेल्स देखने के बाद पता चलता है कि ये जो बंदा जो कि आर्मी में था, योद्धा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनका शक जाता है कि कहीं इसको सस्पेंड किया या इसका कोर्ट मार्शल किया, इस वजह से शायद हो सकता है कि इसने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है। कहानी इधर से इधर मुड़ जाती है। तो ओवरऑल ट्रेलर की कहानी ये है जो भी हमें समझ आया है कि पूरा सरकार का शक
पड़ जाता है कि उनके ही एक आर्मी के जवान ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। लेकिन भैया कहानी शुरू ही वहाँ से होती है, किस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा वहाँ पर उस फ्लाइट पर बोर्ड होते हैं और वो किस तरीके से आतंकवादियों के हाथ से इस हाईजैक हुई फ्लाइट को छुड़ाएंगे, पूरी कहानी इस पर होने वाली है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूवी के अंदर यही कहानी नहीं है, मुझे लगता है कि उससे पहले के जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की कहानी को गढ़ा जाएगा, पूरा उस योद्धा की कहानी को दिखाया जाएगा, उसके अंदर जो एक्शन दिखाया जाएगा उसमें इमोशन भी है, एक्शन भी है। और यार राशि खन्ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी आज तक जो भी मैंने मतलब मूवी या वेब सीरीज़ देखी है, हालांकि मुझे फर्जी में उनका काम बहुत बढ़िया लगा था, तो वो इस मूवी में होने वाली हैं। दिशा पटानी भी इस मूवी के अंदर है, लेकिन कुछ इम्पैक्टफुल उनके लिए मुझे इस ट्रेलर में नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कि पिक्चर के अंदर उनके लिए हो, राशि खन्ना के लिए भी बहुत कुछ हो पिक्चर के अंदर। तो ओवरऑल ट्रेलर की बात करूं, मतलब सब चीज़ों को जोड़ मिला के घटा के सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि मूवी जब थिएटर में लगेगी, अगर हल्का सा भी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आ जाता है मूवी के लिए, तो ये मूवी सिनेमा घरों में अच्छी कमाई करने वाली है। एक शेरशाह का जो मतलब अभी तक आर्मी वाला एक लुक लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी बॉडी के ऊपर फिट करके उसको चल रहे हैं, वो ही एक बार शायद फिर से रंग लाएगा और होली से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा की होली सिनेमा घरों में देखने के लिए हमें मिल सकती है। योद्धा का ट्रेलर तो यही हमें दिखा रहा है और मुझे योद्धा का ट्रेलर बढ़िया लगा, मैं उसको दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। तो चलिए अभी इस ट्रेलर के रिव्यू में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि योद्धा के ट्रेलर में क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।